तो चलिए कंपाउंड रिस्क के इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो कंपाउंड रिस्क का आज हमारा लगभग काफ़ी सारा सेशंस मैंने लिया है और आगे भी काफ़ी सेशंस होंगे इस सीरीज में, कंप्लीट हो जाएगा। प्री से लेके मेंस तक के हर क्वेश्चन हम इस सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन क्या है, और प्रीवियस सेशन में ही मैंने ये कंसेप्ट सिखाया हुआ है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिनको समझ में आ गया है तो पॉज करके सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो क्या है कि इफ ए सर्टेन मनी बिकम्स इक्वल टू कितना है, कुछ मनी है बिकम्स इक्वल टू कितना है 27 टाइम्स इन 36 ईयर्स। वही बात है, मैं पहले शॉर्टकट बता देता हूँ। तो क्या है कि 27 टाइम्स है ना, 27 टाइम्स हो रहा है कितने टाइम में, 36 ईयर्स में। तो आपको पूछा है हाउ मच इट विल बिकम, कितना है 81 टाइम्स है ना, 81 टाइम्स। ठीक है, मतलब कितना टाइम में ये 81 टाइम्स होगा, ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले वही बात, इन दोनों का कॉमन ऐसा क्या मल्टीपल है, जो मतलब कॉमन ऐसा क्या नंबर है जिसके मल्टीपल में दोनों ही चल रहे हैं। आप बताओगे सर ये 27 जो होता है ना, ये 3 क्यूब होता है, और ये जो 81 होता है ना, 4 का क्यूब होता है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो मतलब 3 का मल्टीपल में चल रहा है ना, 3 मल्टीपल में चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर 3 का पावर 3 है, 3 का पावर क्या है 3 है, तो ये 36 भी किसी ना किसी 3n के फॉर्म में ही चल रहा है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ 3 के n, ये दिस वन ठीक है, ये सभी मैंने प्रीवियस सेशंस पे करवाया है। ये 3n के मतलब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 है तो 4 का मल्टीपल 2 का। आप एक बार देख लीजिएगा इन सभी वीडियोस को, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि 3n के मल्टीपल में चल रहा है, मतलब कि हमारे पास एक चीज तो कंफर्म है, हमें मिल चुका है। क्या है कि 3n इज इक्वल टू क्या है 36, मतलब n का वैल्यू तो हमें मिल चुका है 12। मतलब ये जो 36 है, इस 36 एक्चुअल में ये इस फॉर्मेशन में है। मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में ये 12 इंटू 3 फॉर्मेशन में है। ठीक है, यस फॉर्मेशन। तो मतलब 3 के पावर 3 तो 12 इंटू 3। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर 3 के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 हो जाएगा ईयर्स। तो 12 इंटू 4 ईयर्स मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 48 ईयर्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। आप अगर पहले एक दो सेशन, मतलब इससे पहले जो प्रीवियस एक सेशन इस टाइप का करवाया हो, आप वो एक टाइप का करके अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है उससे। आप A to Z देखिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा अलग है, एकदम सेम टू सेम नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पे 3 क्यूब समझ में आ गया होगा, 48 ईयर्स है क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही जो चीज़ है ना, यही जो चीज़ है, ये चीज़ एक्चुअल में चल क्या रहा है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, मतलब आगे अगर ये प्रोसीड करता है तो ये 3 का पावर 2 होगा और ये 12 इंटू 2 होगा, और आगे ये चलेगा तो 3 का पावर 1 होगा, 12 इंटू 1 होगा, मतलब 12 इंटू 1 मतलब 12 ईयर्स, 12 इंटू 2 मतलब 24 ईयर्स होगा। ठीक है, 24 ईयर्स होगा। तो मतलब 3 टाइम्स होता है एक्चुअल में 12 ईयर्स में, 9 टाइम्स होता है 24 ईयर्स में, 27 टाइम्स होता है आपके पास कितना 36 ईयर्स में, 81 टाइम्स होता है आपके पास 48 ईयर्स में। इतना मैंने आपको समझा दिया है। अब इस क्वेश्चन का बेसिक मैं आपको एक समझा देता हूँ। ठीक है, बेसिक क्या है इस क्वेश्चन का। तो क्या है कि अच्छा मैं इसको मिटा दूँ, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं आपको चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक समझाता हूँ। बेसिक क्या कहता है कि कोई एक x है, वही बात x बन रहा है, कितना कितना बन रहा है 27x बन रहा है, कितने टाइम्स में 36 ईयर्स में। अब ये 27 81x कब बनेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा, वही हमको निकालना है। आप बताओगे सर 27 से अगर 81 तक जाना है ना, 27 से अगर 81, अब x का 27 टाइम्स तो भाई x इंटू 27 करना पड़ेगा। अब 27 के साथ ऐसा तो नहीं होता है, तो 27 का कितना टाइम सही है 3 टाइम्स है ना। आप बताओगे सर कितना टाइम सही है 3 टाइम्स। 27 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। लेकिन आपको एक और डेटा यहाँ पे गिवन है, क्या है कि ये चीज़ 27 से मल्टीप्लाई करके मैंने 27 बनाया है। इस 27 से मल्टीप्लाई करने के लिए मतलब टाइम स्पेंड कितना क्या है इस जगह पे 36 ईयर्स स्पेंड क्या है, कितना 36 ईयर्स स्पेंड क्या है। तो यहाँ पे अगर 36 ईयर्स स्पेंड किया है
और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरवल कितना है, 3 है। तो क्या मैं इस 36 ईयर्स को भी 3 इक्वल मतलब मल्टीपल में चला सकता हूँ? कहने का मतलब है कि 27 से 81 होने के लिए अगर 3 का मल्टीपल चल रहा है तो यहाँ पे भी मुझे 3 के फॉर्मेशन में चलना पड़ेगा, ना कि 27 के मल्टीपल में चलने से होगा। मैंने इस क्वेश्चन में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाया है, दिस वन इस क्वेश्चन में समझाया है, ठीक है, लास्ट वीडियो पे ही है, देखिएगा। तो x का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3x। अगेन 3x का 3 टाइम्स करेंगे तो आपके पास 9x। अगेन 9x को 3 टाइम्स करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये 27x बन जाएगा। और 27x को 3 टाइम्स करेंगे तो 81x। मतलब अब जो चेन है कंप्लीट हो रहा है, चेन मैच हो रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि इस 36 ईयर्स के अंडर में है ना, यहाँ से यहाँ तक 36 ईयर्स के अंडर में मैंने कितना सेक्शन बनाया है, 3 इंटरवल स्पेंड किया है ना, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल स्पेंड किया है। तो मतलब यहाँ पे एक इंटरवल कितना देगा, 36/3 मतलब 12 ईयर्स। मतलब यहाँ पे 12 ईयर्स स्पेंड किया है, यहाँ पे 12 ईयर्स स्पेंड किया है, और यहाँ पे भी आपके पास 12 ईयर्स स्पेंड किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पे भी 12 ईयर्स स्पेंड किया होगा। तो 12 12 12 12 आपके पास कितना हो जाएगा, 12/4 यानी 48 टाइम्स, यानी ठीक है, आप सॉरी 48 ईयर्स। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ गया है। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इनबॉक्स में मेंशन कर दूंगा। चलते हैं हमारे इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। सम ऑफ कितना है, ये क्वेश्चन एक बार पॉज करके आप ट्राई जरूर लगाइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है। सम ऑफ 48,000 अमाउंट्स टू कितना है, 6,000 इन कितना है 4 ईयर्स एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एट सर्टेन रेट ऑफ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर कितना है 12 ईयर्स, यही आपको पूछा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप ऐसा वाला लगाएंगे तो इतना हो रहा है, इतना टाइम्स में, इतना हो रहा है, इतना टाइम्स में, वो सब लगाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 48 से ये क्या कितना बन रहा है, 6,000 बन रहा है ना, 48 से कितना बन रहा है, 6,000 बन रहा है। मतलब कितना टाइम्स हो रहा है वो तो मैं निकाल सकता हूँ, कितना टाइम्स हो रहा है ये मैं अगर 48 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा। 12 से कैंसिल करेंगे 5, 12 से कैंसिल करेंगे 4, मतलब 5/4 टाइम्स हो रहा है ना। कहने का मतलब है कि अगर ये 4800 को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। यही चीज़ है जो मतलब ये पहला वाला लाइन समझा रहा है। और 4800 से जब 6,000 हुआ है, कितना टाइम लगा है इसको होने में, 4 ईयर्स लगा है। कितना टाइम लगा है, 4 ईयर्स लगा है, ठीक है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि 4800 जो है 4800 जो है इसके साथ जब मैं 5/4 मल्टीप्लाई करता हूँ और ये जब 4 ईयर्स स्पेंड करता है यहाँ पे, तब ये 6,000 बन जाता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जरूर कह सकता हूँ। अगेन आगे ये अगर 5/4 से मल्टीप्लाई करता हो तो अगेन ये 4 ईयर्स स्पेंड करेगा जरूर यहाँ पे। तो ये चीज़ अगेन कितना बन जाएगा, तो हमको यहाँ से तो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, वैसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, पहले देख लीजिएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना 7500 है ना, 7500 होगा। और अगेन अगर यहाँ पे 4 ईयर्स स्पेंड करेगा तो अगेन हम यहाँ पे 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो 7500 को जब मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, वैसे 4 से 1 टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स, 4 से 7 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स है ना। तो 5 5 25, 2 टाइम्स 37, 5 43 9, तो 9375, ठीक ना, 9375 ऑप्शन सी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। तो इतना बनेगा। ये तो एकदम बेसिक था, जो मैंने बेसिक रूल के हिसाब से आपको मतलब समझा दिया है इसको, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ आप अगर मतलब थोड़ा बहुत चाहते हो कि सर हम इसको क्यों शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं क्या, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या शॉर्टकट लगाने में, है ना, आप ऐसा भी तो पूछ सकते हो हमको। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने सॉल्व किया होगा। 12 ईयर्स में इतना हो रहा है ना, तो देखते हैं। तो पहली बात तो ये कितना टाइम्स हो रहा है, 5/4 टाइम्स हो रहा है 12 ईयर्स में हमको। अच्छा 12 ईयर्स में हमको चाहिए, 4 ईयर्स में हो रहा है, ठीक है।
तो ठीक है, तो 5/4 टाइम्स बन रहा है हमारे पास कितने टाइम में, 4 ईयर्स में। ठीक है, 4 ईयर्स में। तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था सर 12 ईयर्स में। तो हमको पता है कि जो राइट हैंड साइड है ना, जो राइट हैंड साइड है ये हमेशा क्या मल्टीपल में चलते हैं, मतलब 4 का मल्टीपल 1, 4 का मल्टीपल 2, 4 का मल्टीपल 3। तो हमको 12 ईयर्स का निकालना है, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जाए। तो 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 12 ईयर्स बन जाएगा। तो अगर 4 के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई करके 12 ईयर्स क्या है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है राइट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई होता है लेफ्ट हैंड साइड में वो पावर में बैठ जाता है। मतलब इधर 5/4 जो टाइम्स है इसके पावर में भी हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, है कि नहीं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आएगा, तो वही बात है कि जो 48 है ना, जो 48 है, सॉरी 40,000 लिख दिया मैंने, जो 4800 है ना, इस 4800 को हम अगर इस 5/4 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, है ना, 5/4 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये अमाउंट दे देगा। मतलब 12 ईयर्स के बाद, क्योंकि 12 ईयर्स कब बनता है, जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और राइट हैंड साइड में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वो पावर में बैठ जाएगा, है कि नहीं, ये पावर में बैठ जाएगा। तो यही तो सिखाया है मैंने। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं। तो आफ्टर 3 कंपाउंडिंग, मतलब 3 टाइम्स अगर कंपाउंड होता है 4 साल के मतलब इंटरवल के अंदर, ठीक है, तो कितना अमाउंट देगा ये हम निकालेंगे यहाँ से। तो वही बात है कि 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 4 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 अगेन 12 हो जाएगा। और आगे कुछ मिल रहा है क्या, अच्छा जो भी हो 0 लगा देते हैं तो 0 हो जाएगा। और 4 से कुछ जाएगा क्या, ये 4 से यहाँ पे 7 टाइम्स 4 से चला जाएगा, तो 4 से चला जाएगा ये 7 टाइम्स 28, 2 टाइम्स 4 5 20, तो 5 5 5 मतलब 75 इंटू 125 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 एंड 125 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है दे देगा। ठीक है, 5 5 आपके पास 9375, आप अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस सेशन को यहाँ तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में भी कंपाउंडर्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है A to Z कवर किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको वादा किया है, तो मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा आपको दिया हुआ वादा। तो चलिए आज का जो सेशन है यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।